नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार जेसीडी आप तक से मैं प्रमोद पांडे। पटवारियों को सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकेंगी पुलिस, राज्य सरकार ने की आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के पटवारी जिन मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, राज्य सरकार ने उससे जुड़ा एक अहम आदेश जारी कर दिया है। अब प्रदेश के पटवारियों को पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, उनके खिलाफ शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज नहीं कर सकेगी। जारी हुए आदेश में पुलिस को पटवारी के खिलाफ आने वाले शिकायतों के मामले में पहले जांच करने को कहा गया है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी या एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आर्डर प्रदेश के तमाम कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि अगर जांच में पटवारी के खिलाफ संज्ञेय अपराध या भ्रष्टाचार की बात सही पाई जाती है तो अपराध पंजीबद्ध करके जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वह की जाएगी। शिकायत मिलने पर प्रारंभिक जांच 7 दिन के भीतर पूरी करनी होगी। इस संबंध में भी सभी कलेक्टरों को सर्कुलर भेजा गया है। रायपुर में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाली युवती को किया पुलिस ने गिरफ्तार। श्वेता देवांगन नाम की युवती बेरोजगारों से कहा करती कि 6 लाख दो और आपकी नौकरी लगवा देंगे। ऐसे ही झांसा देकर इसने दर्जन भर युवा युवतियों से रुपये ऐंठ लिए थे। शिकायतकर्ता बंजारे वन विभाग में वन परीक्षाधिकार के पद पर है। अफसर ने अपनी शिकायत में कहा कि पूरे प्रदेश में वन विभाग सीधी भर्ती के तहत वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया कर रहा है। युवक युवतियों के फिजिकल टेस्ट चल रहे हैं। उन्हें जानकारी मिली कि मंगलम सर्वेक्षण नाम की एजेंसी जो कि शुभम कारपोरेट तेलीबांधा में है, यहाँ विभाग की भर्ती के नाम पर रुपये वसूले जा रहे हैं। इस एजेंसी पर काम करने वाले लड़की श्वेता देवांगन कुछ अभ्यर्थियों से वन विभाग में भर्ती कराने का दावा करते हुए 1,50,000 रुपया एडवांस मांग रही थी। सिलेक्शन में लिस्ट में नाम आने के बाद 5 लाख का रेट बता रही थी। लड़की ने कहा कि मुझे 17 लोगों का टारगेट मिला है, जिसमें से 13 लोगों से बातचीत कर सेटलमेंट हो चुका है। शिकायत के बाद तेलीबांधा थाने में लड़की के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिसिया पूछताछ में श्वेता देवांगन ने बताया कि वह बेरोजगारों को प्राइवेट नौकरी दिलाती है। उसका वन विभाग में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या उच्च अधिकारी से कोई संपर्क नहीं है। उसने वन विभाग में वन रक्षक के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लोगों से कुल 4.5 लाख रुपए लिए थे। यदि आवेदक का नौकरी लग जाती तो वह रुपये को स्वयं रख लेती, न लगने पर रुपये वापस कर देती। इसी तरह उसके कई विभागों में चल रही भर्ती को लेकर युवकों को झांसे में ले रखा था। पुलिस को इसके पास से लैपटॉप, कंप्यूटर, वन रक्षक भर्ती संबंधित आवेदन, मोबाइल फोन रजिस्टर मिले। लड़के के साथ शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले के ग्राम टुंडरी में यात्री बस में भीषण आग लग गई। आग से बस धुधु कर जल उठी। गनीमत है कि समय रहते सभी यात्री, ड्राइवर और हेल्पर को बाहर निकाल लिया गया। मामला भिलाईगढ़ क्षेत्र थाना का है। जानकारी के मुताबिक सिंह ट्रेवल्स की बस महासमुंद के बसना से दोपहर 2 बजे इलाहाबाद जाने के लिए निकली थी। बस में 50 से 60 यात्री सवार थे। 2 घंटे के बाद करीबन 4 बजे जब बस सारंगढ़ भिलाईगढ़ के ग्राम टुंडरी पहुंची थी, इसी बीच यहाँ 60 से गाड़ी के केबिन में आग लग गई। ड्राइवर ने आनन फानन में बस को रोका। इसके बाद सभी यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर बस से बाहर निकले। छत्तीसगढ़ में अब पुलिस वालों ने अपनी पॉलिटिक्स पार्टी बना रखी, जिसका नाम आजाद जनता पार्टी है। प्रदेश में हुए पुलिस परिवार आंदोलन के नेता उज्जवल दीवान समेत कई पूर्व पुलिस कर्मियों ने अब उनकी पार्टी ज्वाइन की है। इसमें से कुछ बर्खास्त है और कुछ ने इस्तीफा दे दिया है और जो मंजूर नहीं हुआ है। आजाद जनता पार्टी के बैनर तले अब 90 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़वाने की तैयारी की जा रही है। पार्टी में डॉक्टर, वकील और कई प्रोफेशनल भी शामिल है। जांजगीर चांपा जिले में हमर पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के संबंध में जिला पंचायत में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर ज्योति पटेल के मार्गदर्शन में हमर पानी रेल वाटर हार्वेस्टिंग अभियान के संबंध में शुक्रवार को तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ ने बताया कि जिले का भूजल स्तर सभी की सहभागिता से बढ़ाया जाएगा।
हमर पानी अभियान से गांव-गांव में विभिन्न गतिविधियां चलाई जाएगी। इस गतिविधियों में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों की सामुदायिक सहभागिता से जल स्रोतों, तालाब, कुएं, बोरवेल्स, रिचार्ज स्ट्रक्चर की साफ सफाई की जाएगी। वहीं समर्थन सेंटर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक देवीदास ने पावर प्लांट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि जिले में भूजल स्तर कम होने के कारण जल स्रोतों में पानी की आपूर्ति कम हो रही है या फ्लोराइड, आयरन, अन्य रासायनिक तत्वों मात्रा बढ़ रही है। इसका कारण है कि जमीन से पानी जितनी मात्रा निकाला जा रहा है उसके अनुपात में पानी जमीन में नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि घर घर पानी जाएगा, लेकिन यह पानी आएगा कहां से, इसके लिए हम सभी को सहभागिता करते हुए चिंतन करना होगा। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने थर्ड फ्रंट के संबंध में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में थर्ड फ्रंट का कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच मुकाबला होगा। वहीं भाजपा में सीएम फेस के संबंध में सीएम ने कहा कि अरुण साव को सीएम फेस बनाते हैं तो अच्छी बात है। कांग्रेस को भी इंतजार है कि भाजपा किसे सीएम का चेहरा घोषित करती है। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे में तेज भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें कांग्रेस नेता और जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि पति पत्नी ड्राइवर के साथ स्कॉर्पियो में थे, तभी सामने से आ रही बस से टक्कर हो गई और स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। घटना सरगांव थाना क्षेत्र की है। रायपुर में जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज के 81वें प्राकट्य दिवस पर बड़ी धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने राजनेताओं की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि राजनेता शब्द भेदी बाढ़ चलाते हैं। नेताओं का व्यसन है कि वे समाज को बांट कर राजनीति करते हैं, राजनीति की परिभाषा नहीं जानते और नेता बन जाते हैं। आगे जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने कहा, विकास के गर्भ से विस्फोटक निकल रहा है। विकास की चर्चा हो रही है, जाति को नहीं मानता वह गीता का अध्ययन करें, सनातन धर्म को विकृति करने का प्रयास न करें। कोयले को इकट्ठा कर रही महिला ट्रेन की चपेट में आकर बुरी तरह से हो गई घायल। मिली जानकारी के अनुसार अगलतरा के संजय नगर निवासी फुलेश्वरी बाई यादव अपने घर के पास स्थित रेलवे ट्रैक में कोयला इकट्ठा कर रही थी। इसी दौरान पीछे से ट्रेन आ गई। महिला ट्रेन को देख नहीं पाई और हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में महिला के राइट हैंड में ओपन फ्रैक्चर और कमर में चोट आई है। सूचना मिलने पर 108 के पायलट नील कमल और सुनील कैवर्त तुरंत घटना स्थल पहुंचे और गंभीर रूप से घायल महिला का उपचार करते हुए उन्हें सीएससी अगलतरा में ले आए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधक एजेंसी विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती का पद का नाम WDT सदस्य यांत्रिकी, WDT सदस्य आजीविका, WDT सदस्य समूह विकास, लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर परियोजना स्तर। इस भर्ती की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था में 10वीं पास, 12वीं पास और स्नातक की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष की मध्य होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/6/2023 है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जांजगीर चांपा जिले में दो गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई। टक्कर होते ही भीषण आग लग गई, जिसमें ड्राइवर और हेल्पर की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा चांपा कोरबा रोड पर केके ढाबा के पास हुआ। आग से दोनों वाहन जलकर खाक हो गए हैं। मामला चांपा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक चांपा में स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री से प्लास्टिक की पाइप लोड कर माजदा 4 पहिया वाहन निकला। इसमें ड्राइवर भुवनेश्वर सिंह और हेल्पर नीरज यादव सवार थे। दोनों पेंड्रा जाने के लिए निकले थे। वहीं दूसरी ओर कोरबा से कोयला लोडेड ट्रेलर चांपा की ओर आ रहा था। गुरुवार रात 1 बजे करीबन चांपा कोरबा रोड पर केके ढाबा के पास दोनों वाहनों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इससे माजदा 50 फीट तक पीछे की ओर जा गिरा। उसके केबिन के परखच्चे उड़ गए और इसमें भीषण आग लग गई। आग ने टेलर को भी अपनी चपेट में ले लिया। दोनों वाहन धू धू कर जलने लगे। टेलर चालक और हेल्पर ने किसी तरह से केबिन से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन माजदा चालक और हेल्पर गाड़ी में ही फंस गए और उनकी जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों के नाम भुवनेश्वर सिंह और नीरज यादव है, जो लछनपुर निवासी